बच्चा एंटरटेनमेंट के लिए स्क्विड गेम्स, बीस्ट गेम्स, बहुत सारे वायलेंट प्रोग्राम्स देखता है। उसका सीधा इफेक्ट उस बच्चे पे क्या आ रहा है, हम एज पेरेंट्स उस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं। एंड एंगर हैज़ टू बी डेल्ट विद, बिकॉज बच्चों को ये तो समझ आ रहा है कि परेशानी है, बट बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा है ये बन कहाँ से रही। ये बच्चे पैदा नहीं हुए हैं इस एंगर, रेज को लेके या ये क्यूरियोसिटी को लेके। एक बच्चा मेरे पास आया where he used to hit his maid every time he was angry. बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे को टारगेट किया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, तो वो पार्क में लड़ने लगते हैं एंड इट गोज वेरी वेरी अगली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. बट हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस टू अ 4-year-old or a 5-year-old or a 7-year-old इज इम्पॉर्टेंट. हमें बच्चों को हैंडल करना ही नहीं आ रहा. तो क्या साइंस और या मैं कहूँ रेड फ्लैग्स हैं जो एक पेरेंट को हमेशा अपने बच्चों में देखने चाहिए? तो बच्चा फुल्ली कंफ्यूज होता है कि मैं करूँ तो कौन सी चीज़ करूँ. हर बच्चे के ऊपर आप एक गार्ड रख दीजिए, जी आप देखते रहो, दैट्स नॉट पॉसिबल. टाइम नहीं दे रहे. और खास कर ये ब्लेम मदर के ऊपर भी ज़्यादा आता है. एल्बो से आर्म तक उसने मुझे अपने कट्स दिखाए और उसने कहा इट्स द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग आंटी, इफ़ यू डोंट सेल्फ आर्म इट्स नॉट कूल. दैट हमें यही नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं. 10 से 14 साल के नाबालिग बच्चों ने एक 6 साल की बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज किया. टीचर की डांट से परेशान होकर बच्चे ने टीचर पर चाकू से हमला कर दिया. पेरेंट्स ने मोबाइल छीन लिया तो बच्चे ने मां पर हाथ उठा दिया. गुस्से में अक्सर वो चीजें फेंकने लगते हैं. पता नहीं मेरे बच्चों को आजकल क्या हो गया है. ये बातें भी आप अक्सर सुनते होंगे. आज का टॉपिक थोड़ा सा आपको असहज कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है इस पर बात करना बहुत जरूरी है. नमस्कार, मैं ऋतु भारद्वाज और आपका स्वागत है कनेक्टेड माइंड्स के पॉडकास्ट में. मेरे साथ आज हैं करिश्मा मेहरा, जो फैमिली साइकोलॉजिस्ट हैं और रिलेशनशिप कोच भी, और पेरेंटिंग पे उन्होंने बहुत काम किया है. तो मुझे लगा आज उनसे बेहतर कौन होगा इस टॉपिक पर बात करने के लिए. थैंक यू करिश्मा. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. करिश्मा, ये टॉपिक जो मैंने भी बात की और हाल ही का केस आपने भी सुना होगा, 10 से 14 साल के बच्चे और इतना हॉरिबल क्राइम. मैं बच्चों में बढ़ते वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर पे आपसे बात करना चाहूंगी. क्यों ये इतना बढ़ रहा है? क्या कोई आप भी कोई साइकोलॉजिकल ट्रेंड या ऑब्जर्वेशन आपने नोटिस किया? डेफिनेटली ऋतु, द फैक्ट के बच्चे आजकल अग्रेसिव हो रहे हैं एंड उनके पास तरीके भी आ गए हैं जैसे कि वो ये क्राइम्स कर सकें. द बिगेस्ट रीज़न डेफिनेटली वी हैव इज़ सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल, जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है. बच्चों को जब हम फ़ोन लेके देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, तो बच्चों को जो हम मोबाइल जो कनेक्शंस देते हैं उसमें भी हम उन्हें 5G और पता नहीं कितने GB देते हैं, सो दैट दे हैव अनइंटरप्टेड एक्सेस टू सोशल मीडिया, रील्स एंड द मीडिया आउट देयर. तो उसकी वजह से जो एक्सपोजर है वो बच्चों का 100 नहीं 500% बढ़ चुका है. जहाँ छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि जो ट्रेंडिंग थिंग्स हैं जैसे 6-7 एंड ऑल दीज कॉन्वर्जेशंस दैट दे हैव, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं. इसके अलावा हो क्या रहा है, बिकॉज दे हैव एक्सेस, तो उन्हें बिना समझाए बहुत चीज़ें मिल रही हैं दृश्यों में, देखने में, जहाँ उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जा रहा, उन्हें समझ बूझ नहीं दी जा रही, बट उन्हें कंटेंट अवेलेबल है देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट. बच्चा एंटरटेनमेंट के लिए स्क्विड गेम्स, बीस्ट गेम्स, ऐसी बहुत सारी गेम्स देखता है, बहुत सारे वायलेंट प्रोग्राम्स देखता है, जो बहुत बार बच्चों के साथ फैमिलीज देखती हैं. बट उसका सीधा इफेक्ट उस बच्चे पे क्या आ रहा है, आई डोंट थिंक हम एज पेरेंट्स उस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं. कि बच्चा जब देख रहा है तो बच्चा उस चीज़ को अपने दिमाग में क्या स्टोरी लेके जा रहा है वो हमें समझ नहीं आ रही. व्हेन अ चाइल्ड सीज हिज पेरेंट्स, व्हेन अ चाइल्ड सीज इट्स ओके टू अब्यूज़, जब एक बच्चे को लगता है कि मैं देख रहा हूँ मेरे फादर अब्यूजिव हो रहे हैं, या मेरी बहन किसी को कुछ बोल रही है और बुरे तरीके से बात कर रही है, तो बच्चे को लगता है कि अच्छा ये टिक मार्क है, ये हो सकता है, या बस में सीनियर्स, तो बच्चा उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है. और वो सबसे पहला स्ट्रेच अपने घर से ट्राई करता है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स पे होता है या अपने आसपास के पेयर्स पे ट्राई करता है, जिसे हम बुलिंग कहते हैं. आज की डेट में बुलिंग इन स्कूल कैंपसेस और कॉलेज कैंपसेस हैज़ बिकम अ नो, क्योंकि उसके बारे में बहुत प्रचार हुआ. नाउ आई थिंक इट्स ऑल्सो टाइम कि हम स्कूल्स में इस चीज़ को एक मैंडेट करें दैट वी आर नॉट अलाउड अग्रेशन
एंड एंगर हैज़ टू बी डेल्ट विथ, बिकॉज बच्चों को ये तो समझ आ रहा है कि परेशानी है, बट बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा है ये बन कहाँ से रही है, और ये बन हमारे घरों में से ही है। ये बच्चे पैदा नहीं हुए हैं इस एंगर रेज को लेके या ये क्यूरियोसिटी को लेके। जैसे जैसे हार्मोनली बच्चे बढ़ रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ अराउंड 8 and 9, जब उन्हें समझ आती है, तो व्हाट इज हैपनिंग इज द क्यूरियोसिटी लेवल ऑफ दैट चाइल्ड इज इंक्रीजिंग। और जब बच्चा क्यूरियस है तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अटेम्प्ट करना चाहता है। बट बच्चा जब अटेम्प्ट करना चाहता है तो जो अवेलेबल लोग और अवेलेबल चीज़ें हैं वो सबसे पहले हाथ वहीं मारता है। चाहे हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, बच्चे की सिबलिंग्स, पेयर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, दे आर द फर्स्ट सॉफ्ट टारगेट्स, इवन द स्टाफ मेंबर्स। एक बच्चा मेरे पास आया वेर ही यूज टू हिट हिज मेड एवरी टाइम ही वॉज एंग्री, एंड वो मेड को बोलता था अगर आप मेरी मार नहीं खाओगे तो मैं आपको काम से निकलवा दूंगा, ये बोल के कि दीदी मुझे तंग कर रही है। एंड दिस इज एन एक्चुअल प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ उन्हें लगता है कि एंगर इज ओके। बहुत बार तो हम एज पेरेंट्स ही उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं बोल के कि कोई बात नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है, हंस लेते हैं प्रॉब्लम्स को और हम सोचते हैं भूल गए। बट बच्चे का जो कैपेसिटी है और कैलिबर है वो सिर्फ बढ़ता जा रहा है, वो और ज़्यादा अपने आप में स्ट्रेंथ गेन कर रहा है ये सोचने में कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। आज अगर मैं अपने बच्चे को छोटी आदतों से ना टोकूं तो ऑब्वियसली वो जाके सोसाइटी के लिए एट लार्ज एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहूंगी, कई बार हमने देखा या ये इस तरह के कुछ मैं पोस्ट भी पढ़ती हूँ, एक बच्चे ने पार्क में दूसरे बच्चे को हिट किया, बच्चे के पेरेंट्स वहीं बैठे हैं, जिस बच्चे को हिट किया गया है, बच्चे को हिट किया, उसने उसके पेरेंट्स से कहा, लेकिन पेरेंट्स ने हंसी में टाल दिया कि बेटा बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो मारना पीटना आम है, चलो नॉर्मल। तो क्या ये बचपन का नटखटपन या बचपना कहें या उसमें वायलेंट बिहेवियर आ गया है, वो फाइन लाइन कैसे समझ में, फर्क कैसे समझें पेरेंट्स? यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें हैं। फर्स्टली एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों के मारने को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, चाहे वो हमें हो या किसी और बच्चे को हो या किसी स्टाफ मेंबर को हो। जब हम एक बच्चे को उस चीज़ के बारे में पॉइंट आउट नहीं करते तो वो बच्चा उस चीज़ को समझता है कि ये अलाउड है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम उस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत बार पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे को टारगेट किया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, तो वो पार्क में लड़ने लगते हैं एंड इट गोज़ वेरी वेरी अगली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड बच्चे सहम जाते हैं। तो पेरेंट्स कभी कभी अवॉइडेंट भी हो सकते हैं कि कोई बात नहीं है, कि अगर बच्चे ने मारा, सॉरी बोला एंड दे लीव इट एट दैट। बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू एड्रेस कि उस बच्चे को ये समझाया जाए दैट हिटिंग इज नॉट ओके, दैट वायलेंस इज नॉट ओके, एंड इफ ही डज दैट he is not going to be spared for that. But how do you explain this to a 4-year-old or a 5-year-old or a 7-year-old is important. बहुत बार बच्चों को पेरेंट्स डांटते भी हैं, मैंने बहुत बार पेरेंट्स को मारते हुए देखा है बच्चों को, एंड स्कोल्ड करके बहुत बदतमीजी करते हुए देखा है कि तुम कुछ समझते नहीं हो, तुम इतने बेकार बच्चे हो। इट इज बिल्डिंग अ नेगेटिव नैरेटिव इन द चाइल्ड्स माइंड। बच्चे को लग रहा है कि मैं यही हूँ जो मुझे रोज बोला जा रहा है कि तुम यही हरकतें करोगे तो मैं तुम्हें स्कूल नहीं लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें पार्क में नहीं लेके आऊंगी, या मैं तुम्हें कहीं लेके नहीं जा सकती। मॉल्स में मैंने अक्सर देखा है जैसे बच्चे लेट जाते हैं रोते रोते। सो व्हाट इज हैपनिंग इज हमें बच्चों को हैंडल करना ही नहीं आ रहा। द अग्रेशन इन द चाइल्ड डज नॉट कम इन वन डे। जो ये बच्चों की आप बात कर रहे हो, जिनके एग्जाम्पल्स आपने दिए, ये एक दिन में इनमें ये साहस नहीं आया दैट दे विल डू इट. It was slowly building. It is slowly building their capacity to reach there. And it is very important as parents, as members of an adult society, कि हम हर बच्चा और स्पेशली अपने बच्चों पर उस चीज़ के बारे में बात करें, उस चीज़ को नॉर्मलाइज ना करें. तो क्या साइंस और या मैं कहूँ रेड फ्लैग्स हैं जो एक पेरेंट को हमेशा अपने बच्चों में देखने चाहिए कि कहीं ना कहीं आज अगर हम इग्नोर कर दिया उन साइंस को तो वो बच्चे के मतलब extra violent behavior aggression में? Absolutely, there are a lot of red flags. One is when the child himself is feeling victimized. बहुत बार बच्चे मार खा के आते हैं तो हम एज पेरेंट्स बोलते हैं बेटा मार खा के नहीं आना, मार कर आना. या फिर हम अदर एक्सट्रीम पे जाते हैं, हम अपने बच्चों को बोलते हैं बिल्कुल हाथ नहीं उठाना. अब बच्चा करे तो क्या करे, बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कभी तो हम एक एडवाइस देते हैं,
फिर कोई और दूसरा कोई दूसरी एडवाइस देता है, तो बच्चा फुल्ली कंफ्यूज्ड होता है कि मैं करूँ तो कौन सी चीज़ करूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हेन द चाइल्ड इज क्राइंग अलॉट, जब आपको बच्चे का गुस्सा दिखे कि बच्चा फ्रस्ट्रेट जल्दी हो रहा है या बच्चा बुरी तरह से बात कर रहा है, जब आपको दिखे कि बच्चा स्कूल जाकर पेरेंट्स या टीचर्स या फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रहा, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। बिकॉज बच्चे क्यों करते हैं ये अग्रेशन या अग्रेसिव बिहेवियर क्यों आता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। या शायद उस बच्चे को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, वैलिडेशन नहीं मिल रही। जब बच्चे को लगता है कि वो बहुत इग्नोर्ड फील कर रहा है, कुछ बच्चे अटेंशन के लिए भी ये चीज़ें करते हैं। सो वी डेफिनेटली नीड टू मेक श्योर कि हम बच्चों पे पूरी तरह से निगरानी तो रखें, बट बच्चों से बात करें ताकि हमें ये समझ आए बच्चा टेम्परामेंटली ठीक है कि नहीं। आप बच्चे के ऊपर कैमरा नहीं रख सकते, हर बच्चे के ऊपर आप एक गार्ड रख दीजिए जी आप देखते रहो, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट व्हाट आर रेड फ्लैग्स इज व्हेन द चाइल्ड इज रिफ्यूजिंग टू टॉक, when the child is not having enough friends or people around, जब बच्चा बहुत आइसोलेटेड और अकेला हो जाता है, तब अक्सर बच्चे में ये सोच या सुझाव आते हैं मन में कि शायद मुझे कुछ और करना है फॉर गेटिंग अटेंशन। सो देर आर अ लॉट ऑफ दीज रेड फ्लैग्स दैट वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बच्चे की चुप्पी। जब बच्चा बिल्कुल बात ना कर रहा हो, हमें लगता है शांत बच्चा है, कुछ बात नहीं करता, हम उसी को उसका नैरेटिव बना देते हैं। बट जब बच्चा बात नहीं कर रहा और अपने आप में घुल रहा है, ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं तो बर्स्ट होगा। सो वी नीड टू बी वॉचफुल ऑफ द बर्स्टिंग बिहेवियर, ऑफ द क्वाइट बिहेवियर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा डिस्कनेक्टेड है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ मुझसे डिस्कनेक्टेड या कनेक्टेड हो, बट अगर मुझे लगे कि बच्चा एक्चुअली डिस्कनेक्टेड है या बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, दैट इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग। एंड हमें उन चीज़ों के बारे में बहुत सारे स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि स्कूल टीचर्स से बात करना या फिर पेयर्स से बात करना, ग्रुप्स में उसे लेकर जाना, एज पेरेंट्स उस बच्चे से बात करना। मोर इम्पॉर्टेंटली बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ में डालें जहाँ उसे मौका मिले और थोड़ा सा हम खुद उस बच्चे के साथ जुड़कर वो चीज़ें करें। जब मैं पेरेंट्स को कहती हूँ बच्चे को एक्टिविटीज़ में डालो, उनके लिए डेफिनेशन है बच्चे को 4 से 8 2-3 क्लासेस में डालो जहाँ दीदी ड्राइवर जाएंगे और बच्चे को लेके जाएंगे। बट द चाइल्ड इज़ नॉट गेटिंग यू एज कनेक्शन, द चाइल्ड इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग ओवर देयर, बट नाम क्या आ रहा है, वो तो सारी क्लासेस करता है, वो तो हर जगह जाता है। सो बच्चे बहुत बार उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते, एंड वो आइसोलेशन जो है, जो वो बच्चे का अकेलापन है, वो फिर भी एक फैक्टर है जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो है। जो अक्सर कहा जाता है जैसे ही बच्चा कुछ भी गलती करे कि अब ये अक्सर बोल दिया जाता है क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में ज्यादा आ गए हैं कि पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, और खासकर ये ब्लेम मदर के ऊपर भी ज्यादा आता है। जब भी कोई गलती करता है तो ये एक दूसरे को पेरेंट्स कहने लगते हैं कि तुमने टाइम नहीं दिया। तो क्या वो क्वालिटी टाइम ना स्पेंड करना एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चों में वायलेंस का? 500% वो है, बिकॉज जब बच्चे घर होते हैं एंड एज वर्किंग पेरेंट्स या फैमिलीज जहाँ न्यूक्लियर सिस्टम्स बने हुए हैं एंड एवरीबडी इज़ वर्किंग, और बच्चा घर बैठा है और बच्चे के पास सिर्फ स्टाफ है या गैजेट्स हैं एक्सेस के लिए, तो देर इज़ नो कम्युनिकेशन, देर इज़ नो कनेक्शन, एंड डेफिनेटली दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि बच्चा वहाँ से किस दिशा में मुड़ रहा है, स्पेशली इन देयर मिडिल स्कूल एज where they are actually in that subtle delicate age जहाँ उनका माइंड बहुत इम्प्रेशनेबल है। तो आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा, किसी और ने क्या कहा, अगर किसी फ्रेंड ने बोला अरे ये इतना कूल है या ये इतनी अच्छी चीज़ है, तुम्हें करनी चाहिए, तुम ट्राई करो, इट एक्चुअली वर्क्स। इसी तरह से एक बच्चा था जो आई थिंक ही वाज 12 or 13 एट दैट टाइम, एंड वो मेरे पास आया एंड उसने मुझे बताया, उसने अपनी एल्बो से आर्म तक उसने मुझे अपने कट्स दिखाए और उसने कहा इट्स द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग आंटी, इफ़ यू डोंट सेल्फ हार्म इट्स नॉट कूल। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम दैट हमें यही नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। सो जो क्वालिटी टाइम हम बच्चों को नहीं दे रहे, तो हमें यही नहीं पता कि बच्चे की वो क्वालिटी कहाँ जा रही है। क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के बच्चे से सिर्फ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करें, बट क्वालिटी टाइम इज रियल टाइम लव, रियल टाइम कॉन्वर्जेशन। दिक्कत कहाँ आ रही है,
मुझे क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत है तो आपको लगता है आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप मुझसे नहीं कर सकते तो मे बी यू वांट टू टॉक टू एन ए पर्सन और अ बी पर्सन और अ प्रोफेशनल और अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। बट जब तक मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चे पे नज़र नहीं डालूंगी, देखूंगी नहीं, सिर्फ अज्यूम करूंगी बच्चा सेफ है, बच्चा खाना खा रहा है, स्कूल जा रहा है, टीवी देख रहा है, होमवर्क की कंप्लेंट नहीं आ रही, मुझे लगता है बच्चा ठीक है। बट बच्चे की एक्चुअल लाइफ में क्या हो रहा है हमें नहीं पता। और ये भी बहुत पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे पे नज़र रखते हैं, तो बच्चे को लगता है अरे यार इनके नज़र ही मुझसे ख़त्म नहीं हो रही। बच्चा ऑल्सो फील्स चोक्ड एंड दैट इज़ अ टाइम दैट द चाइल्ड एक्चुअली वॉन्ट्स टू पुश देम अवे, and to push them away he does something wrong so that they may not come close to him. So children are definitely out there, but as parents I think हमें बहुत ज़्यादा vigilance, awareness और कंटिन्यूस अपडेटेड एजुकेशन की ज़रूरत है। हम अगर सिर्फ अपने टाइम के हिसाब से चले तो गाड़ी नहीं चल सकती, क्योंकि ये बच्चे उस टाइम से कोई कोरिलेशन नहीं रखते। ये आज के बच्चे हैं तो इनकी पेरेंटिंग और परवरिश भी आज की होनी चाहिए। तो ये बात मैं ज़रूर जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें कहना चाहूँगी। मैं भी 2 बच्चों की मदर हूँ और हर दिन एक नया वर्ड मैं उनसे सुनती हूँ और उनकी वोकैब्युलरी, उनकी दुनिया बहुत अलग है। जैसे हम लोगों की लाइफ में सब कुछ इतना तेज़ी से बदल रहा है, उनकी लाइफ भी बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो ज़रूरत है कि थोड़ा-सा पेस हम उनके साथ मिलाने की कोशिश करें। करिश्मा, मुझे बताइए किस एज में हम लोग ये ज़्यादा देखते हैं वॉयलेंट बिहेवियर? क्या अर्ली स्कूल उसमें या टीनेज में या मिडिल स्कूल में? I think Ritu, that is very subjective to the situation and environment of the child. बहुत बार आप नर्सरी केजी के बच्चों में देखोगे काटना, मारना, बाल खींचना, रोना, धक्के मारना, जानबूझ के जाके कुर्सी हटाना और इवन इनफैक्ट क्रेयॉन्स या पेंसिल से मारना। दिस इज़ वेरी प्रेवलेंट इन द प्री स्कूल एज, नर्सरी केजी एंड ऑल। जब आप थोड़े से बड़े होते हो तो फ्रस्ट्रेशन में आप सडनली यू स्टार्ट फीलिंग मोर टैंट्रमाइज्ड। सो जो ये ग्रेड 1, 2, 3 के बच्चे हैं, ये बाहर मारने के बजाय ज़्यादा अपने आप को रोना, गुस्सा करना, अपने आप को क्लेंच फिस्ट रखना, कमरा बंद करना, सारा दिन मम्मा मम्मा करना और पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लिक्ट करते हैं, क्योंकि वही उनकी एक्चुअल दुनिया होती है। मूविंग फॉरवर्ड व्हेन यू कम टू ग्रेड्स 4, 5, 6 where they are about 9, 10 और 11, I must tell you that ये एक vulnerable एज है जहाँ ये ना बच्चे हैं ना ये बड़े हैं, ये देख रहे हैं, ये दोनों साइड्स देख रहे हैं। जब इनसे कोई छोटे बच्चे होते हैं तो ये देखते हैं अरे उनको इतना प्यार मिल रहा है, जब इनसे बड़े होते हैं ये देखते हैं अरे इनको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। सो दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर हम कैसे अपनी अटेंशन लें। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी एजेस जहाँ अटेंशन सीकिंग बहुत हाई होती है, एंड दीज चिल्ड्रन आर एक्चुअली ट्राइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर अटेंशन। दे वॉन्ट वैलिडेशन। थोड़े और बड़े होते हैं, जब टीन ईयर्स में आते हैं, टीन ईयर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दैट इनकी दुनिया ही बदल गई है। यू एंड आई आर नॉट देयर वर्ल्ड एनी मोर, देयर वर्ल्ड इज आउटसाइड। देयर वर्ल्ड इज व्हेन दे स्टेप इनटू स्कूल, व्हेन दे प्लेइंग समथिंग, देयर स्पोर्ट या उनकी ट्यूशन या जहाँ उनके पेयर्स हैं वो उनकी दुनिया है, और उन्हें वैलिडेशन, सपोर्ट, अटेंशन, मोटिवेशन सब कुछ वहीं से चाहिए। आपके मेरे से तो उनको बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। बट वहीं जाकर ये गिरते हैं, क्योंकि जब इन्हें वो नहीं मिलता एंड दे आर यूज टू गेटिंग इट एट होम, और दे आर नॉट यूज टू गेटिंग इट एट होम बट दे वॉन्ट इट ओवर देयर, दे विल डू एनीथिंग टू गेट इट ओवर देयर। सो हजार्ड्स वो एज में ज़्यादा बढ़ते हैं, दीज 13, 14, 15 ईयर ओल्ड्स, जहाँ इनकी क्यूरियोसिटी भी हाई है, इनकी अवेयरनेस भी हाई है, और इनकी कोशिश और स्मार्टनेस एक्चुअली मेक्स देम डू इट। जो एट 10 और 11 हम सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है या वो करना है, ये 13, 14, 15 ईयर ओल्ड्स विल एक्चुअली डू इट। दे आर मोर डेयरिंग। बाय द टाइम दे क्रॉस ग्रेड 10 विच इज 16 एंड अबव, थोड़ी सी धैर्य, थोड़ी सी स्थिरता आती है, जहाँ इन्हें थोड़ा सा समझ आता है। अग्रेशन होता है अनडाउटेडली, बहुत लोगों में तो बहुत बढ़ता भी है, बट इन अ लॉट ऑफ देम इट सबसाइड्स, बिकॉज एक समझ आती है कि ठीक है नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। एंड तब तक ना कोपिंग मैकेनिज्म्स इन बच्चों ने अपने बना लिए। द वर्ड ओवर हियर इज कोपिंग मैकेनिज्म्स, बिकॉज हर बंदा, हर इंसान अपने तरीके से कोप ही कर रहा है।
तो बच्चे क्यों अलग हैं? हम बच्चों पे ये टैग क्यों बनाएं कि बच्चा तेज है या बच्चा गलत कर रहा है या बच्चा अटेंशन डेफिसिट है? नहीं, बच्चा भी सिर्फ कोप कर रहा है, बच्चा भी कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह से वो जो इमोशंस हैं उनमें से बाहर आ सकूं, उनसे डील कर सकूं। और आई थिंक कहीं ना कहीं दैट इज एग्जैक्टली दैट एज where that realization, that connection feeling or that correction feeling, all of it comes together. So, मैं आपसे 2 पर्टिकुलर केसेस में इस तरह से बात करना चाहूंगी। एक केस सुना मैंने और फिर उसके बाद उस तरह के 2-3 सुने। 12 से लेके 14-15 साल की एज के बच्चे, मोबाइल छीना या कोई और भी वजह हुई तो इतना एग्रेशन कि उन्होंने अपने पेरेंट्स पे हाथ उठा दिया, खासकर मदर्स। मतलब उनको इतना हिट करते हैं कि कभी वो डंडों से भी मारते हैं, कभी हाथ से, जूते से भी मार रहे हैं, मदर को बांध दिया मार रहे हैं। मतलब ये केसेस और बच्चों में ये एग्रेशन। These are very disturbing cases for us as a society और हम सोचते हैं हमारे घरों में नहीं होते, बट लेट मी टेल यू ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हमारी मेन सिटीज़ और टाउन्स में है, जहाँ एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, बट समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद आवर चाइल्ड. The problem over here is, the missing link is, the child does not feel connected. जब एक बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो बच्चा अपने आप के लिए रिस्पेक्ट ढूंढ रहा है, अपने लिए सपोर्ट और लव ढूंढ रहा है, बट हम एज पेरेंट्स उनको इतना प्रोटेक्टिव और इतना ज़्यादा उनको प्रेशराइज करते हैं टू परफॉर्म वेल, टू मेक श्योर दैट देयर ग्रेड्स आर गुड और दे आर वेल बिहेव्ड. हमारा प्रेशर इतना ज़्यादा है, हम अथॉरिटेटिव बन जाते हैं. एंड एवरी टाइम आप एक बच्चा जो ग्रो हो रहा है, जो हार्मोनली भी चार्ज्ड है, व्हेन दीज चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, जब आप अथॉरिटी इन पे जबरदस्ती डालते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स दे वांट टू बर्स्ट दैट मिथ ऑफ अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, एंड वो अथॉरिटी को वो डिफाई करते हैं, उसे क्वेश्चन करते हैं, एंड दे वांट टू मेक श्योर दैट ये अथॉरिटी तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूं. So that is where they are actually using their power. This also comes from a lot of childhood thoughts and ideas, जहाँ कभी उन्होंने शायद अपने पेरेंट्स की लड़ाइयाँ देखी हैं. आप टीवी में वायलेंस देख रहे हो, आप मूवीज देख रहे हो, आप सीरीज देख रहे हो, आप प्रोग्राम्स देख रहे हो जिन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है, आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, एंड यू सी योर पेरेंट्स और नोबडी टॉकिंग अबाउट इट, बट इट्स हैपनिंग. सो यू थिंक इट्स मे बी ओके. सो यू थिंक कि ये तो मेरी मम्मा है, ये तो कहीं जाएंगी नहीं, तो इनको बांध लो, इनको मार लो, ये फिर भी बोलेंगी मेरा राजा बेटा है. एंड दैट्स नॉट फेयर. एज पेरेंट्स आई थिंक हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी इज नॉट ओनली जस्ट लव, बट ऑल्सो सटली पुटिंग आउट द डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन एंड बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज अ वुमन आई थिंक पर्सनली these boundaries need to be set with your children also. Why not? क्योंकि जब हम अपने बच्चों को कोई चीज़ के लिए नो बोलते हैं तो इन बच्चों को आगे जाके समझ आता है you cannot cross this with the person, and that is how these children have to understand कि उनकी भी बाउंड्रीज हैं और दूसरों की भी बाउंड्रीज हैं. बट कभी कभी हम अपने गिल्ट, अपने एम्बैरेसमेंट या अपने ही लो कॉन्फिडेंस और एस्टीम की वजह से इन बच्चों की ये आदतें या इनकी बदतमीजियां सह जाते हैं. आप 1 सहन करोगे, ये आपको 10 देंगे, आप 10 सहन करोगे, ये आपको 1000 देंगे, एंड इवेंचुअली दे विल बी द बैड सैम्पल्स ऑफ द सोसाइटी, नॉट यू. हम तो विक्टिम मोड में चले जाते हैं, अरे मेरे बच्चे ने मुझे मारा, बट द चाइल्ड इज गोइंग टू सफर अ बिगर कैलामिटी अहेड. So it's very important as parents, if we really want to work with our children, we talk to them and we explain to them what is our boundary. This is not acceptable to me. I have seen a lot of children who abuse their parents. They say, shut up, like how? And they tell them to keep quiet and they get abusive. And parents just let it go like a lingo. कि आज की generation में मैडम ऐसे ही बात होती है. I said, sorry, that's not how it works. अगर हम अपने बच्चों के लिए थोड़े से रूल्स नहीं रखेंगे तो बच्चों को अपने रूल्स बनाने नहीं आएंगे. मोर देन फॉलोइंग अदर पीपल्स रूल्स, दे वोंट इवन नो हाउ टू डील विद देमसेल्व्स. आगे जाके लोग उनकी भी बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे because we have not taught them to make boundaries. And that is why you have a lot of young adults today who say, मैं तो इतना करता हूँ या इतनी करती हूँ, but my relationships fail, I don't get love, I don't experience a return of what I'm doing. It's because I don't have boundaries. I don't know what boundaries are. क्योंकि कहीं ना कहीं as parents हम वो चीज़ें डिफाइन करना भूल गए.
हमने सबसे बेस्ट स्कूल्स में पढ़ाया, हमने बेस्ट रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाया, बेस्ट कॉलेजेस में लेके गए, बट जो बेसिक एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, बाउंड्रीज, डिसिप्लिन, लव, बट इन अ पेरीमीटर ऑफ स्पेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कहीं ना कहीं दीज आर ब्लर्ड बाय अ लॉट ऑफ पेरेंट्स. हम जब अपनी आवाज उठा के अपने बच्चों को नहीं बोलेंगे, द प्रॉब्लम इज द गिल्ट. क्योंकि मैं अपने बच्चे को समय नहीं दे रही और बच्चे ने मुझे मारा और बच्चे ने बोला आप थे क्या वहां पे, मैं अपने गिल्ट में चली गई तो मैं वहां चुप रह गई, तो मैंने बच्चे को अलाउ किया टू हिट मी. दैट्स नॉट फेयर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर वेरी माइंडफुल एंड वी कीप ऑल द प्रॉब्लम्स सेग्रीगेटेड. फिजिकल वायलेंस, हर्टिंग, handling someone physically is not acceptable. It has to be a ground rule, it has to be a boundary, it has to be a red flag for any and everybody, not just parents, but for anybody, that you are not allowed to put a finger on me. So I think these are some things that we as parents, we as adults of this society, we need to profess this. हमें इन बच्चों को ये चीज़ clearly बतानी है. This is a non-negotiable. So I think that's what's missing right now. अब जिस केस की मैंने सबसे पहले बात की कि 10 से 14 साल के बच्चों ने 6 साल की बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज किया, अभी लेटेस्ट न्यूज़ में है, बहुत हॉरिबल न्यूज़ है, अपने आप में यकीन करना मुश्किल है. अब सीधी सी बात, मैं उन बच्चों को मैं क्रिमिनल भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि उस एज का बच्चा क्रिमिनल कैसे होगा, बट यस उन्होंने किया है, जिस तरह से भी किया, और जो सारी डिटेल्स उस केस की अपने आप पे बहुत ज्यादा डराने वाली हैं. तो मैं आपसे इस तरह समझना चाहूंगी कि ये जो आप कह रही कि एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, क्या उन बच्चों के परिवार में या उनके स्कूल या उनकी लाइफ में कुछ डिफरेंट है जो बाकी बच्चों से? पहली बात तो आई डोंट थिंक दे आर क्रिमिनल्स फॉर श्योर, बट दे हैव कमिटेड अ क्राइम, सॉरी. एंड द फैक्ट दैट they are a part of this society and it is a harm to a 6-year-old, and they have spoiled the life of another child, not realizing they have spoiled their life also. This crime and these all stories are a part of the environment today. Like I said, ये एक दिन में नहीं है, but इन बच्चों की कहानी में definitely कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी points या conversations होंगी which have actually led them to this. एक बच्चा सीधा जाके इतनी डेयरिंग काम नहीं करता, वो आस्ते आस्ते अपनी इलास्टिसिटी स्ट्रेच करता है. वो स्टार्ट करता है शायद अपने घर से, स्कूल से, या ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ वो सेफ है. वो पहले वहाँ टेस्ट करता है. बहुत सारे मोबाइल गेम्स भी इतने वायलेंट और इस तरह एंड दोज गेम्स, दो स्टोरीज जो ये लोग देखते हैं, दे आर वेरी क्यूरियस टू अप्लाई. दे वांट टू सी होता क्या है. इन दैट क्यूरियोसिटी अ लॉट ऑफ टाइम्स दे गो रॉन्ग. इसीलिए इन बच्चों के साथ हमें शुरू से ये बात रखनी है कि दिस इज नॉट ओके. हमें उन्हें दुनिया में किस तरह से चलना है वो भी बताना है. व्हाट्स एन एक्सेप्टेबल, व्हाट्स अ नॉट एक्सेप्टेबल थिंग. जैसे इन बच्चों की एक चीज जो मैंने भी पढ़ी थी वो ये थी कि दे आर ऑल बिटवीन द एजेस ऑफ 10 and 14 एंड उन्होंने प्लान ऐसे किया कि वो उसे एक सेक्लूडेड जगह लेके गए. तो जो प्लानिंग थी वो एक दिन की नहीं थी, वो एक सोच थी जो पनप रही थी. द बिगर प्रॉब्लम इज इन्हें डर नहीं लगा. दैट्स माई बिगर कंसर्न कि डिड दे नॉट फील स्कैर्ड ऑफ द रेपरकशन. क्या इनके दिमाग में थोड़ी सी एम्पैथी नहीं आई उस 6 साल के बच्चे के लिए? दैट इज द बिगर प्रॉब्लम. द कनेक्शन इन देयर सिस्टम इज मिसिंग. कभी कभी जब हम बहुत बार एक ही वायलेंट टाइप ऑफ बिहेवियर को विटनेस करते हैं, वो हमारे लिए नॉर्मल होता है. अदरवाइज बच्चों में काइंडनेस, एम्पैथी, एग्जैक्टली. सो जब बच्चा अग्रेशन, वायलेंस, क्रिमिनल बिहेवियर, शाउटिंग, रेज, व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल फॉर द चाइल्ड, बच्चे का रबर बैंड ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है. बच्चा एम्पैथी छोड़ के इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर चुका है. उसे लगता है अगर किसी ने आज उसको गाली दे दी, इट्स ओके. आज उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया, इट्स ओके, क्योंकि इट्स नॉर्मलाइज्ड इन दैट सोसाइटी फॉर हिम. जब उसे ये नॉर्मल लगता है, अब उस नॉर्मैलिटी में, उन सर्कमस्टांसेस में उसकी हार्मोनल क्यूरियोसिटी भी है कि क्या होता है, व्हाट इज सेक्स, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द अदर साइड, कैसे करते हैं, क्या करना है. एंड आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी समटाइम्स दे कैन गो टू दैट एक्सटेंट विच यू एंड आई कैन नॉट इमेजिन. और वो एक्सटेंट पे जब बच्चा जाता है
तो वो सिर्फ उस बच्चे की फेलियर नहीं है, हमारी सोसाइटी का फेलियर है कि हम अपने बच्चों में उस चीज़ को नहीं डाल पा रहे, हम अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे कि बेटा ये बाउंड्री है एंड दिस इज नॉट डन. So, but like I said, the behavior is not the problem. The normalization of negative और boundaryless impositions जो हम बोलते हैं कि aggression is normal, लड़ाई is normal, bad behavior is normal, bad words are normal, मार खाना मारना is normal, जो ये जहाँ पर गुंडागर्दी या ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं. आजकल आप मानेंगे मेरे पास these very well educated children from very good schools ये अपनी कार्स में हॉकी स्टिक्स रखते हैं बिकॉज दे से आंटी आपको पता नहीं है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उन्हें लगता है टू शो देयर मैचोइज्म, टू शो हु दे आर, दे नीड टू यूज फिजिकल अग्रेशन. कुछ तो अपने साथ बॉडीगार्ड्स हायर करके लेके आते हैं. दीज आर द स्टोरीज दैट आर एक्चुअली डूइंग द राउंड्स. जब हम अपने बच्चों में ये बिहेवियर्स को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, देन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ सिचुएशंस टू कम वेयर वी आवरसेल्व्स आर नॉट सेफ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों से बात करें, अपने बच्चों के साथ उनकी बाउंड्री बनाएं, so that they are able to understand how to take themselves forward. If you are curious, उसका भी एक तरीका है. बच्चों में hormonal movements and changes have actually become very early now in life. The onset is very early of puberty. So जो बच्चा curious होता था शायद 14-15 में, अब वो 11-12 में curious होता है. And that's not okay. So that is where we need to understand that we need to impart knowledge to them also of what's okay and what's not okay. But हम क्या कर रहे हैं, हम उनके साथ उल्टा चल रहे हैं. हम उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं, ये भी देख लो, वो भी देख लो. कितनी बार मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं who think having physical connection with each other as partners is okay in front of their child. You know, kissing and cuddling and all of that is okay. But the child is having ideas of his own or her own. And they are also curious. So हमें जो हम बचपन से सुनते आए हैं हमारी फैमिलीज में कल्चर, मर्यादा, बाउंड्रीज, पेरेंट्स, शर्म, आज की डेट में वी आर सो मॉडर्नाइज्ड दैट वी थिंक इट्स ओके. बट हाउ इज अ चाइल्ड टेकिंग इट वी डोंट नो. बच्चा उस चीज को किस दिशा में लेके जाता है, किसके साथ लेके जाता है, हमें वो भी नहीं पता. और जब बच्चा वहां जाता है तब हम ये भी नहीं सोच सकते ये बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा वहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है. मैंने अक्सर पेरेंट्स के उसमें देखा, बच्चा एक्सपोज हो चुका है उन चीजों से, पेरेंट्स को भी पता है, बट पेरेंट्स को अब ये नहीं पता है कि उस पर उन्हें बात कैसे करें, उन्हें अवेयर कैसे करें, सही इन्फॉर्मेशन कैसे दें. तो मैं एज अ चाइल्ड, आप बहुत सारे ऐसे केसेस आप डील करती हैं एज ए पेरेंटिंग कोच. आई थिंक आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स वन थिंग कि ये जो बात ना करना या ये घबराहट होना कि किसी टॉपिक पे हम बात नहीं कर सकते is a very big inhibition that we parents have. हम adults को ये problem है शर्म की, डर की. If you want to normalize something with your child, normalize conversation. अपने बच्चों से direct बात करना सीखें. अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को periods के बारे में बोलना है, kissing के बारे में बोलना है, sex के बारे में बोलना है, age appropriate conversation करनी है, बिना किसी inhibition, बिना किसी शर्म के, just put the problem on the table. बच्चा आपका है, वो आपकी तरह उस चीज को लॉजिकली ही लेगा. जब हम लॉजिक यूज करके अपने बच्चों से बात करते हैं, ना कि हम अपनी शर्म, अपनी सोच, अपनी एम्बैरसमेंट, मैं कैसे बात करूं, अरे मैडम हम थोड़ी बात करेंगे. बहुत बार पेरेंट्स आते हैं कि जी आप बात कर लो. बात किसी और के करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट ये याद रखना अगर आज आपने बात नहीं करी अपने बच्चे से, वो कहीं और से वो बात जरूर सुनेगा, सीखेगा, समझेगा और उस चीज को अप्लाई करेगा. आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट टीचर इन माई चाइल्ड्स लाइफ. आई थिंक अगर हम हर पेरेंट ये सोचें कि मुझे अपने बच्चे से बात करनी है, मुझे अपने बच्चे को क्वालिटेटिवली इस चीज के बारे में समझाना है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. थोड़े दिन पहले आई थिंक आई वाज स्पीकिंग टू माई डॉटर एंड आई टोल्ड हर दैट यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट पावरफुल टूल्स इज कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई एम एबल टू ट्रस्ट यू एंड पार्क माई प्रॉब्लम्स इन यू. तो उसने कहा मम्मा इसका मतलब. तो आई टोल्ड हर, ऐसे जब मैं छोटी थी अगर मुझे किसी ने इनअप्रोप्रिएटली टच किया, जो बहुत बार किया, आई वॉज नॉट एबल टू गो बैक टू माई पेरेंट्स एंड टेल देम
तो शी सेड व्हाई, आप क्यों नहीं बोल सकते थे? आई सेड क्योंकि मुझे लगा शायद वो मुझे ट्रस्ट नहीं करेंगे, शायद वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, शायद वो मुझे ही बुरा बोल दें, शायद उन्हें लगेगा कि मैं ही कोई प्रैंक खेल रही हूँ। तो मैं बहुत डर जाती थी, सो आई वुड नॉट गो बैक टू देम, बट आई वॉन्टेड टू टेल माई चाइल्ड कि आई वॉन्ट टू बी अ मोर कॉन्शियस पेरेंट विथ यू। तो अगर आप मुझे कुछ बोलोगे, सबसे पहली चीज आप याद रखना, मैं हमेशा आपका विश्वास रखूंगी। आई विल ऑलवेज बिलीव यू फॉर वॉट यू से, एंड आई विल ऑलवेज स्टैंड एंड सपोर्ट यू इन वॉट एवर यू नीड। आपको कोई भी बात करनी हो, आप बेझिझक आप मुझसे आकर बात कर सकते हो। सो व्हेन आई हैड दिस कॉन्वर्जेशन, आई वांट टू टेल यू एज अ पेरेंट, आई फेल्ट लिबरेटेड कि मैंने अपने बच्चे को एक शिक्षा दी, एक नॉलेज दी, बट अपने रेलेवेंस से दी है। और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चे ने उसको उसी रेलेवेंस में शायद समझा हो। बट वेरी इंपॉर्टेंट इज जब हम उस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करते बच्चों के साथ। द होल आइडिया इज कि हम अपने बच्चों से डरते हैं बात करने से। हमें अपना वो डर बाहर रखना है। बच्चा मेरा है, मुझे बात करनी है, प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में हैं, बट जब ये कनेक्शन मजबूत है एज अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, आई थिंक दैट इज अ मोस्ट पावरफुल वे that you can deal with this problem at large in a society. जब हर बच्चे से कोई ना कोई एडल्ट अच्छे से बात करके ये चीज़ समझा पाए, तो आई थिंक वी विल हैव मोर पावरफुली ग्रोइंग एडल्ट्स, इंस्टेड ऑफ हम डर में रहें कि हमें अपनी बेटियों को क्या समझाना है, हमें अपने बेटों को क्या समझाना है। एज अ सोसाइटी आई थिंक हमें एट लार्ज हर बच्चे को ये समझाना है that there are boundaries, there are ways to get your aggression out. And most important, there are permissions that are needed for you to move forward. हर चीज सिर्फ आप दादागिरी या धमकी से नहीं कर सकते। सो एक चीज मैंने और देखी, क्योंकि आपने कहा कि अपने बच्चों से बात करिए, तो बहुत सारी मदर्स से जब बात हुई कि आप अपने जब खासकर उनके बेटों ने इस तरह का बिहेवियर दिखाया, तो मदर्स का कहना है कि उसे अब पता सब कुछ है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखो वो इतना बड़ा हो गया, उससे बात करो, और हस्बैंड ने कहा ये चीजें कोई नहीं बात करता है, कौन सिखाता, अपने आप सीख जाते हैं। सो जनरली ये मैंने देखा है, स्पेसिफिकली बॉयज के साथ बात करने में तो और ज्यादा झिझक है पेरेंट्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं, एंड दिस इज ट्रू एज अ सोसाइटी, कि हमें डर लगता है पेरेंट्स की तरह कि अपने बच्चों से बात करने में। बट द कैच ओवर हियर इज, लाइक आई सेड, आप फर्क ना करें बेटा बेटी में, बट अपने बच्चों से बात करें। एंड फॉर बॉयज इट्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स ऑल्सो। A lot of times parents are not able to address simple problems, जैसे कि बच्चा एक एक घंटा वॉशरूम में बैठा है। If I don't address the problem, how will the problem work around it? How will it get resolved? मैं अपने बच्चे से जब जुड़ ही नहीं पाऊंगी तो वो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? And I think the most relevant thing I want to tell every parent is that जब हम अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताना शुरू करेंगे, तभी हमारे बच्चे जब कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो टर्न अराउंड होके हमें बताएंगे। लाइक आई हैव दिस चाइल्ड हु केम एंड स्पोक अबाउट masturbation very openly, and he spoke about how he feels guilty about it but he can't control it. So we actually worked around all these stories because as a society, अगर हम उस चीज़ को एक क्राइम की तरह लेंगे, we're actually diminishing the child. हम उस बच्चे को इतना छोटा बना रहे हैं कि वो बच्चे की अपनी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। बट जब हम उस चीज़ को नॉर्मलाइज करके उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, आई थिंक द चाइल्ड हैज़ अ बेटर पर्सपेक्टिव। हमें ये एज अ सोसाइटी समझना है, बच्चे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बच्चे उस प्रॉब्लम को भुगत रहे हैं। वी हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम, वी डोंट हैव टू एड्रेस द चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम। हम बच्चों को आउटकास्ट नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे तो सही चल रहे हैं, हमें उस प्रॉब्लम से डील करना है, एंड प्रॉब्लम्स आर डीलेबल, इट्स अनडाउटेड। तो एक सवाल के साथ हम इसको एंड करेंगे बातचीत को। अगर घर में बच्चा सामान फेंक रहा है या अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहा है या एग्रेशन दिखा रहा है, और सिमिलरली स्कूल में भी हो सकता है वो अपने स्कूल प्रेमिसेस में या क्लासरूम में ऐसा करता है, तो पेरेंट्स को या टीचर्स को क्या करना चाहिए, या क्या उन्हें कोई हम लोग ट्रेनिंग लेनी चाहिए? खासकर टीचर्स के लिए मैं कहना चाहूंगी, क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहते हैं? As caretakers of this society and as parents और teachers of this society, जहाँ हम आगे वाली जनरेशन को ट्रेन कर रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं, सींच रहे हैं, I think as adults it's our job and our role to take care of our children and their emotional needs also.
याद रखें, जब बच्चा अग्रेसिव हो रहा है, कहीं ना कहीं इट मीन्स देयर आर अनमेट नीड्स। बच्चों की नीड्स को एड्रेस करें। जब आपको लगे कि कुछ रेड फ्लैग्स हैं, बच्चों से बातचीत करें या कुछ प्रोफेशनल्स की हेल्प लें, बट देर ना करें ये सोच के कि बच्चा एज में है, निकल जाएगा। बिकॉज जब तक बच्चे से बात नहीं होगी, बच्चा उस चीज़ को डील नहीं कर पाएगा। कोप तो सब कर लेते हैं, हैंडल तो सभी कर लेते हैं, अंडर द कारपेट तो हम सब ब्रश कर लेते हैं, बट दीज आर प्रॉब्लम्स दैट सिग्निफिकेंटली शो अप इन देयर ग्रोइंग ईयर्स। जब हम बच्चों की उन ज़रूरतों को पूरा नहीं करते जो मानसिक या इमोशनल होती हैं, तो वो चीज़ें आगे जाके बच्चे के लिए हानिकारक होती हैं। एज पेरेंट्स, आई रिपीट, आई थिंक वी शुड टॉक टू आवर चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों के रेड फ्लैग्स को नोटिस करना चाहिए, हमें बाउंड्रीज बनानी है। ना बन पाए तो प्रोफेशनल हेल्प लें, सपोर्ट लें, अपने स्कूल का, अपनी टीचर्स का, काउंसलर्स का, जो सपोर्ट आपको लगे आप ज़रूर लें। बट बात कर कर ही आप उस बच्चे के लिए एक पूरा विलेज बना सकते हैं। इट डजंट टेक वन टू मेक अ चाइल्ड, इट टेक्स अ विलेज टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड। उसी तरीके से आज की ज़रूरत सबसे ज़्यादा ये है, हम अपने बच्चे को वो एक 4-5 लोगों का एक कुशन दें जहाँ वो बात कर सके। These are a few ways that you can actually connect, talk और help your child move forward. अगर आपको ये सब ना समझ आए, then definitely I think you should reach out to professionals for support. थैंक यू सो मच करिश्मा। बहुत सारी बातें मैं भी एज ए पेरेंट आपसे बहुत सारा कुछ सीख कर जा रही हूँ, जो शायद मैं अप्लाई करूंगी। और जाते जाते आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगी, आप और मैं जब बच्चे थे तो बहुत छोटी दुनिया थी हम लोगों की। पेरेंट्स, कुछ कजन्स, कुछ दोस्त, शायद बस यही थे। लेकिन आज इन गैजेट्स के आने के कारण, इस इंटरनेट के कारण, मोबाइल गेम्स के कारण बहुत सारे इनविजिबल लोग हैं जो आपके बच्चे की दुनिया का हिस्सा हैं। तो उनका इम्पैक्ट ज्यादा ना होने दें। आज भी आपके बच्चों पर सबसे ज्यादा, या आपके बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत आप ही की है। तो एज ए पेरेंट उनके लिए अवेलेबल रहिए। बहुत सारा समय देने की जरूरत नहीं है, कम समय में भी आप अच्छे से बच्चे से बात कर सकते हैं। अपने बच्चों से एटलीस्ट रोज पूछिए कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्या कोई दिक्कत वो फील कर रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। कभी कभी शायद ये छोटे से सवाल भी हमें उनके बहुत पास ले आएंगे। तो थैंक यू करिश्मा। मैं बहुत सारे और इसी तरह के टॉपिक्स के लिए आपको बुलाती रहूंगी। Thank you so much. और आप भी किसी और टॉपिक पर या किसी भी मेंटल हेल्थ या इमोशनल वेलनेस से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में हमें बताएं। हम उससे जुड़े एक्सपर्ट के साथ एक और कन्वर्सेशन लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।